मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज देहरादून पहुंचे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य के सचिवालय के विश्वकर्मा भवन पहुंचकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर पूरी रिपोर्ट देखी, जिसको लेकर गृह मंत्री ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियां वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है। क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है। उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जोशीमठ में भूधसाव के कारण को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों एवं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा। जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएं। जिला अधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। जो अभी 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह इसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा यह भी है कि नया जो शहर बसाना है वह भी सबकी सहमति से उस पर भी काम करना है। जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं और बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद देश भर में यह मैसेज गया है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हैं, जिस कारण तमाम पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों से बुकिंग कैंसिल करा दी है, जिससे उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बड़ा नुकसान की संभावना जताई जा रही है। यह बात खुद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानी है। उनका कहना है कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिस्ट अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है। हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहाँ मूवमेंट्स चलती रहती हैं। और मैं उदाहरण दूंगा जापान का। जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो हैं फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहाँ रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें। जो वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से ये नम्र निवेदन करूँगा कि हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप में आइए। आप यमुनोत्री आ सकते हैं, गंगोत्री आ सकते हैं, हर्षल की तरफ आ सकते हैं, केदारनाथ आ सकते हैं, और यहाँ पर पूजाएं भी हो रही हैं। हमारी शीतकालीन पूजा गंगोत्री की खरसाली में होती है, मुखबा में गंगोत्री की पूजा होती है, केदारनाथ के अंदर ऊखीमठ में पूजा होती है। तो यहाँ स्थानों पर पूजा हो रही है, उसको हम लाइव उसका प्रसारण भी कर रहे हैं। केवल मात्र कुछ समस्या पैदा हुई है जोशीमठ में, निश्चित रूप में उसको हम हल कर लेंगे। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही कहा कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। जोशीमठ दौरे के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ
मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है। तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है, क्योंकि इंजीनियरों की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक गए, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजी है, वो उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित है, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको शिविर में रखा गया है। हरिद्वार रुड़की के लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में उस वक्त एक ऐसे कैदी की धरपकड़ कर ली गई जो आज सुबह ही रुड़की के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस की अभिरक्षा से फरार होने में कामयाब हो गया था। वहीं इसके फरार होने के बाद से ही जिला पुलिस को एक मैसेज सर्कुलेट करते हुए अलर्ट मोड पर कर दिया गया था और आखिरकार घंटों तक चली कॉम्बिंग के बाद लक्सर के जीआरपी थानाध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में फरार कैदी को लक्सर रेलवे स्टेशन से धर दबोच लिया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था। तो वहां से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे, ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी। तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से जहर खुरानी के मामलों में जेल में गया हुआ था।